बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो है ना वेक्टर स्पेस चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। इसमें हमारे पास जो है ना थर्ड टॉपिक है, जो है ना फंडामेंटल ऑफ वेक्टर स्पेस। ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम ग्राफ जानते हैं कि ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे और ग्राफ से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि बाज़ ऐसे केस आते हैं, उसमें हमसे पूछते हैं कि आपको ग्राफ दिया हो, उससे इक्वेशन बनाना होता है। और बाज़ ऐसे होते हैं ना, आपको इक्वेशन दिया होता है, आपको कह रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाए दे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को फंडामेंटल यानी इसके बेसिक में समझा दूं कि मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, मेरे पास वेक्टर स्पेस क्या, इसके रिलेटेड इक्वल वेक्टर क्या चीज़ है। इन सारे पे मैं एक मतलब टॉपिक आप लोगों को डिस्कस कर दूं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अब मेरे पास जो है ना एक फर्स्ट नंबर जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये क्या चीज़ है। देखो, मैग्नीट्यूड हम कहते हैं ना, किसी चीज़ की लेंथ या फाइंड आउट करते हैं, या इसकी साइज हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसको मैथमेटिक्स में हम हमेशा के लिए, अगर मुझे वैल्यू दिए हो ना, उसका मॉड्यूलस फॉर्म में जरूर लिखेंगे। यानी इसकी डिफिनेशन मेरे पास क्या है, देखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द लेंथ या साइज, इसके हम फाइंड आउट करेंगे। सही है, और इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ये है कि हम इस फॉर्म में लिखेंगे, कोई जो भी एलिमेंट्स हो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, देखो इधर मेरे पास ये ग्राफ जो है ना, इस इधर दिया हो कि जो ओ है ना, ये स्टार्ट हुआ है 3 से। इधर से मैंने कहा, इधर से 3 से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट जो है ना 4, यानी 4 तक के चला गया है। इसका मुझे कह रहा है कि आप साइज मालूम करिए, इसका लेंथ फाइंड आउट करें। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो। फर्स्ट ए, एक मिनट, मुझे दिया कि फर्स्ट ए को मैं ऐसे काम करूंगा, इसकी जो एलिमेंट्स है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा कि 3 और इसको 4, ये मेरे पास इस फॉर्म में हो गया। और मॉडुलस में मजीद इसको फाइंड आउट कैसे हम करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि देखो, इस 3 के ऊपर मैं स्क्वायर ले लूंगा, और बीच में हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा कि 4, और इसके ऊपर मैं स्क्वायर ले लूंगा और अंडर द रूट में लिखूंगा। फिर हम ऐसे काम करेंगे कि इस 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा, तो मैं इधर 9 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, 4 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 16 हो गया। ठीक है, और अंडर द रूट अपनी जगह आ गया। इससे मेरे पास 25 आ जाएगा। और हमको पता है कि 25 का अगर स्क्वायर रूट मैं निकालना चाहता, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। सही है, तो मैं इधर लिखूंगा कि मेरे पास 25 का स्क्वायर रूट में निकालेगा 5 आ जाएगा। ए जो हमारे पास है ना, इसकी वैल्यू में मुझे दिया है कि 3 और 4। इसका साइज मुझे फाइंड आउट कर, यानी ओ से लेके और इधर से लेके और पी तक इसका डिस्टेंस कितना है। तो मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, वो मेरे पास 5 है। सही है, इस तरह हम हमारे पास हम इसके सिर्फ फाइंड आउट करेंगे, इसमें इसका मैग्नीट्यूड या साइज इसका फाइंड आउट करेंगे। यानी एक वेक्टर से और दूसरे वेक्टर के बीच बीच में जितना लेंथ है ना, इसको हम फाइंड करेंगे। सही है, नेक्स्ट मेरे पास जो है ना, इक्वल वेक्टर क्या चीज है, देखो। इक्वल इक्वल वेक्टर उसको कहते हैं कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हो ना, वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। सही, तो उसको हम कहते हैं कि इसका मतलब इधर मैं लूंगा कि फर्स्ट नंबर मेरे पास एक वेक्टर मैंने लिया है कि इसके 4 और 5, यानी आई इसकी 4 है और जे भी इसकी 5 है। इसके रिलेटेड आई जे जो है ना, मेरे पास वेक्टर को शो करते हैं। सही है, और दूसरा बी मैट्रिक्स है, उस वो भी मेरे पास 4 और 5 है। ठीक है, यानी सेम टू सेम है। यानी जिस जितने जो एल नंबर में वेक्टर जो है ना, कि जितना डिस्टेंस कवर करते हैं ना, इतना ही कवर सेकंड नंबर भी कवर करेगा। सही है, ये इसका मतलब है कि इक्वल वेक्टर्स। सही है, इसका डिफिनेशन मेरे पास जो है ना, व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सो, और इसमें हमेशा के लिए जो हमारे पास जो एंगल होगा ना, वो जीरो होगा। और मुझे पता है, देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट की मैं यूज करूंगा हमेशा काश, यानी डॉट प्रोडक्ट जब भी आएगा इस चैप्टर में, बाद में जो ना जितने क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जब डॉट आ जाएगा, तो उसमें हम काश यूज करेंगे। और जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए ना, तो उसमें हम यूज करेंगे साइन। और मुझे मालूम है कॉस ऑफ जीरो किसकी बराबर होगी, वो 1 की बराबर है। और साइन ऑफ जीरो मेरे पास 0 की बराबर है। सही है, तो ये मेरे पास इसका ग्राफ है। नेक्स्ट मेरे पास जो है ना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या चीज है, देखो। एक वेक्टर जो है ना, वो जैसे इस साइड पे जाएगा ना, तो दूसरे वेक्टर जो आएगा ना, वो इसके अगेंस्ट आएगा, अपोजिट आएगा। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सही है, देखो। फर्स्ट हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। देखो, द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों का जो है ना मैग्नीट्यूड सेम होगा, मगर इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। और इसके बीच में जो वैल्यू, फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, यानी इधर मैं लिखूंगा कि -5 और +5 मैंने लिख लिया। इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो मुझे पता है, तो इसका मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस तरह इसमें जो है ना, हमेशा जो मेरे पास एंगल बनेगा, वो 180 के बराबर होगा।
तो ये हमारे पास जो है ना शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि हमने इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन इस रिलेटेड आएगा, और मैं जितने फंडामेंटल ऑफ वेक्टर स्पेस है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए काफ़ी है। थैंक यू।